नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, यदि आप समाचार या फिर न्यूज में अपडेट रहते होंगे तो कहीं ना कहीं आप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ वार है इसके बारे में जरूर सुना होगा। आए दिन साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कई देशों पर ये लगातार टैरिफ बढ़ाने की बात करते हैं। इसी क्रम में भारत पर भी उन्होंने 25% टैरिफ लगाने की बात कही गई है। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये टैरिफ होता क्या है और क्या सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही टैरिफ को घटाया बढ़ाया जा सकता है, बाकी के देश ऐसा क्यों नहीं करते, इस पर भी हम बात करेंगे। आए दिन अमेरिका के द्वारा इस पर धमकियां दी जाती हैं टैरिफ को लेकर के। इससे पहले बात करें तो चीन से लेकर के ट्रेड वार का एक माहौल देखा गया था, जिसमें उन्होंने चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर के काफी वार हुई थी और ये वार आपका 500% तक भी जाकर गई थी। लेकिन उसके बाद से चाइना ने भी हार नहीं मानी और लगातार उसने भी अपने देश में अमेरिका के जो प्रोडक्ट हैं उन पर टैरिफ लगाने की बात कही। तो इस प्रकार से ट्रेड वार देखने को मिला था। हाल ही में भारत पर भी 25% टैरिफ लगाने की बात अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं। साथियों, आपको आगे बढ़ने से पहले हम इसके कारणों को बताएंगे, लेकिन आपको पहले टैरिफ के बारे में बता देते हैं कि टैरिफ होता क्या है। दरअसल साथियों, होता क्या है, टैरिफ एक प्रकार का टैक्स होता है जो एक सरकार को दूसरे देश से आने वाले जो सरकार को दूसरे देश से आने वाले सामान पर उनको टैक्स दिया जाता है। जैसे यदि कोई देश है, कोई दूसरे देश में अपना सामान बेचना चाहता है, तो जैसे वो एंटर करेगा तो वहां पर उनको एक टैक्स देना होगा, कुछ परसेंट का टैक्स देना होता है उस सरकार को। आप सीधे समझ लीजिए, कोई यदि विदेशी कंपनी बात करें, मोबाइल निर्माता कंपनी है, तो यदि चाइना का मोबाइल है और भारत में आकर बेचना चाहता है तो चाइना को उस पर एक टैक्स देना होगा। तो ये टैरिफ का कार्य करता है, इसे टैरिफ कहते हैं। अब साथियों, आपको बता दें कि टैरिफ क्यों लगाया जाता है। साथियों, टैरिफ लगाने के पीछे कई सारी वजह होती हैं, जैसे कि विदेशी सामान महंगा करने के लिए। दरअसल होता क्या है साथियों कि वही मोबाइल भारत में भी बनता है और वही मोबाइल चाइना में बनता है। लेकिन साथियों, भारत की जो कंपनी है वो मोबाइल 15,000 में बनाकर तैयार करती है और वही मोबाइल चाइना में 12,000 में बनकर तैयार होता है। लेकिन यदि उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, कोई टैरिफ नहीं लगाई जाएगी, तो वो चाइना की कंपनी की जो मोबाइल है वो सीधे भारत में आकर के बिकेगी और 12,000 में बिकेगी। तो स्वाभाविक सी बात है साथियों कि लोग सस्ता मोबाइल खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि सेम फीचर और सेम रेंज की मोबाइल होगी तो वो उसको खरीदना पसंद करेंगे। इससे क्या होगा कि भारत की जो कंपनी की मोबाइल बनाने वाली कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है या फिर उसकी वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए विदेशी सामान को महंगा करने के लिए भी टैरिफ लगाया जाता है। इसके अलावा सरकार की कमाई बढ़ाने के लिए भी, यदि टैक्स ज्यादा होगा, यदि कोई कंपनी यदि भारत में आकर के व्यापार करेगी या फिर किसी विदेश में जाकर के व्यापार करेगी, तो टैरिफ लगाने से क्या पर्टिकुलर सरकार को भी फायदा होगा। इसके अलावा देसी उद्योग को बचाने के लिए भी किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेट बढ़ाने से क्या होता है कि जो विदेशी कंपनियां होती हैं उनके रेट ज्यादा होते हैं, जिससे भारत के जो प्रोडक्ट होते हैं, भारत में निर्मित जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी रेट काफी अच्छी उनको देखने को मिलती है और उनकी बिक्री ज्यादा होती है। इसके अलावा राजनीतिक और व्यापारिक दबाव बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, जैसे अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच हो रहा है, क्योंकि राजनीतिक दबाव इस प्रकार से बढ़ाया जा रहा है कि जैसे हाल ही में जब भारत में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसमें एक सीज फायर किया गया था, युद्ध विराम घोषणा की गई, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका क्रेडिट लिया था कि जो सीज फायर करवाया गया है वो मेरे द्वारा करवाया गया है। लेकिन हाल ही में संसद सत्र के दौरान मोदी जी ने भाषण में कहा कि इस प्रकार से कोई बाहरी हस्तक्षेप या विदेशी हस्तक्षेप नहीं किया गया है सीज फायर को लेकर के। उसके बाद से ट्रंप जो है काफी आगे उगला हो गए। और उसके अलावा भी दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि जो भारत है वो क्रूड ऑयल, कच्चा ऑयल रूस से खरीदता है, क्योंकि अमेरिका बार बार कहता रहा है कि जो क्रूड ऑयल है वो अमेरिका या यूनियन से, मतलब यूरोपीय यूनियन से खरीदे या फिर अमेरिका से खरीदे या फिर अमेरिका के जो पार्टीदार हैं या फिर जो साझेदार हैं उनसे खरीदे। लेकिन भारत लगातार हथियार, रक्षा सामग्री और उसके अलावा क्रूड ऑयल भी रूस से खरीदता रहा है। तो इस चीज को लेकर के भी अमेरिका के द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने के दबाव, टैरिफ को लेकर के दबाव बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, आपको बता दें कि अमेरिका ही क्यों ऐसा कार्य करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं लगातार वो टैरिफ वार को लेकर के अग्रेसिव हैं काफी। और इससे पहले चाइना में भी देखा गया था कि अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वार था, मतलब कि टैरिफ को लेकर के वार चल रही थी, वो लेकर के 500% तक गई थी। मतलब अमेरिका के द्वारा ऐसा कहा जा रहा था कि चाइना के जो प्रोडक्ट आएंगे अमेरिका में उन पर 500% टैरिफ लगाएगा। उसके जवाब में चाइना के द्वारा भी अमेरिका के प्रोडक्ट में 500% तक टैरिफ लगाने की बात कही गई थी। लेकिन हालांकि वो मामला क्लियर हो गया था, उसके बाद से निर्धारित टैक्स वहां पर लागू किए गए हैं, लेकिन ये बात देखने को मिला था। तो अमेरिका के द्वारा ही क्यों किया जाता है। इसके अलावा और कई सारे ऐसे देश हैं जो इस प्रकार के एक्शन ले सकते हैं और उस पर टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें साथियों कि डोनाल्ड ट्रंप की सोच क्या है। तो इसके अलावा बता दें 2017 से 2021 में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अमेरिकन फर्स्ट की नीति अपनाई थी। अमेरिकन फर्स्ट की पॉलिसी ने अपनाई थी कि अमेरिकन जो सबसे पहले हों। इस प्रकार से उन्होंने, उनका मानना था कि अमेरिका का जो ट्रेड डिफिसिट होता है, ट्रेड डिफिसिट का मतलब होता है साथियों आयात कम
और माफ कीजिए, आयात कम और निर्यात ज्यादा। माफ कीजिए, आयात ज्यादा और निर्यात कम, यानी कि ट्रेड डिफिसिट का मतलब आप इस प्रकार समझिए, कोई वस्तु है जिसे हम विदेश से 100 रुपए की मंगाते हैं, लेकिन हम उस देश को जहां से हम मंगाते हैं वहां पर सिर्फ 20 रुपए का सामान बेचते हैं, तो यानी कि 80 रुपए का जो डिफरेंस देखने को मिलता है, इसी को ट्रेड डिफिसिट के नाम से जाना जाता है, ट्रेड डिफिसिट कहते हैं। तो साथ ही उससे क्या होता है कि यार दूसरे देश में हम प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाते हैं, तो उससे हमारे प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाएंगे। और उसके अलावा उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हम उन पर ज्यादा टैरिफ लगाएंगे, इस प्रकार की इनकी विचारधारा रही है। इसीलिए उन्होंने स्टील, एल्युमिनियम, चीन से आने वाले प्रोडक्ट्स और यूरोपियन पर्स पर भी भारी टैरिफ लगाए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप का इस प्रकार का सोच है। इसके अलावा बाकी देश ऐसा क्यों नहीं कर सकते साथियों? तो बाकी देश ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक नियम है, क्योंकि विश्व भर में व्यापार करने के लिए एक संगठन बनाया गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसके नियम होते हैं, इसमें नियम में कहा गया है कि यदि आप कोई बिना कोई ठोस कारण नहीं होता है तो किसी भी देश पर आप इस प्रकार से अनावश्यक रूप से टैरिफ आप नहीं बढ़ा सकते। अगर करेंगे तो इसके लिए विवाद सुलझाने के लिए WTO से शिकायत की जाएगी और उसके अलावा उसे पेनल्टी भी उस देश को देनी पड़ सकती है। लेकिन अमेरिका के मामले में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है काफी बड़ी है, इसलिए इस पर कोई एक्शन अभी नहीं ले पा रहा है। इसके अलावा साथियों और भी कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो बाकी देश ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि छोटे मोटे ऐसे देश होते हैं जिनको डर लगता है कि अगर उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिए तो बड़ा देश जो होगा, जो काफी ताकतवर देश होगा, अमेरिका, चीन जैसे देश होंगे, उनमें ट्रेड वार हो सकता है और उसके बदले में उनको इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह चरमरा सकती है। इसके अलावा कई सारे देश ऐसे होते हैं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात करते हैं, मतलब कि उनके पास दोनों देशों की तरफ से ऐसा कोई भी टैक्स ना लगाया जाए, कोई भी टैरिफ ना लगाया जाए, आपका सामान एक दूसरे के देश जो सामान है प्रॉपर तरीके से ट्रेड हो सके और उस पर कोई भी टैरिफ न लगाया जाए, टैरिफ पूरी तरह से खत्म हो जाए, इस प्रकार की भी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा साथियों ट्रंप का मानना यह है कि बड़ी जो, क्योंकि ट्रंप इसलिए ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि ट्रंप की जो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है काफी बहुत बड़ी है और उसका जो बाजार है बहुत बड़ा बाजार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि WTO भी इस पर एक्शन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था काफी बड़ा है और उसका बहुत बड़ा बाजार होता है। बाकी देश अमेरिका के मार्केट को खोएंगे, क्योंकि साथियों अमेरिका जितना बड़ा प्रोडक्ट करता है, उत्पादन करता है, उससे बड़ा भी आयात भी, इम्पोर्ट भी करता है, मतलब उसका बहुत बड़ा बाजार भी है, मतलब उस प्रोडक्शन भी ज्यादा है और इम्पोर्टेशन भी ज्यादा है। तो इस प्रकार से उस पर ऐसा नहीं होता है। और उसके अलावा बात करें तो जो अमेरिका का डॉलर है वो भी रिजर्व रहता है, तो यदि आप इस प्रकार से ट्रेड वार होती है या फिर इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आती है, गिरावट आती है, तो उसको अमेरिका झेलने में सहमत होता है। अमेरिका में राजनीतिक दबाव भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग वापस लाओ। इसके अलावा चीन पर भी उन्होंने ट्रेड वार करने का प्रयास किया था। तो ये थी प्रमुख वजह जिसकी वजह से अमेरिका पर टैरिफ वार नहीं लगाया सकता है। अमेरिका के द्वारा ही टैरिफ लगाया था। हाल ही में अमेरिका ने ब्राजील, जो अपने पड़ोसी देश है ब्राजील, उस पर भी भारी भरकम 50% का टैरिफ लगाया। साथियों ये अमेरिका ने भारत पर ही नहीं, इसके अलावा अभी विश्व भर के 69 देशों पर उन्होंने टैरिफ लगाए हैं, टैरिफ की संख्या बढ़ाई है। अब आपके मन में विचार ये हो रहा होगा साथियों कि जो टैरिफ है ये अभी बढ़ाई गई है या पहले से प्रक्रिया चल रही है। तो मैं आपको बता दूं टैरिफ की प्रक्रिया काफी प्राचीन रही, काफी समय से रही है। और हाँ, ये जरूर रहा है कि ये टैरिफ थे वो पहले कम थे। जैसे कि हम बात करें भारत और अमेरिका के पक्ष में, तो 2018 से लेकर के 2022 तक अमेरिका द्वारा भारत से आने वाले सामान पर इस प्रकार यानी कि इम्पोर्ट करने पर जो टैरिफ लगाए थे उनकी मात्रा काफी कम थी। मतलब अमेरिका 2018 में, भारत जो है अमेरिका में, मतलब भारत के जो प्रोडक्ट है, इसलिए अमेरिका द्वारा भारत से आने वाले सामान पर उन पर कम टैरिफ लगाया था। मतलब हमारे तरफ से जो प्रोडक्ट अमेरिका में भेजे जाते थे उनमें कम जो है टैक्स लगाया जाता था, कम टैरिफ लगाई जाती है। जैसे 2018 में बात करें तो 2.72% की टैरिफ लगाई जाती है। ये ओवरऑल टैरिफ है, हर एक प्रोडक्ट में अलग अलग टैरिफ लगता है, चाहे ज्वेलरी हो, कपड़े का सामान हो, इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो या फिर मोटर व्हीकल हो, तो इनके लिए अलग अलग टैरिफ रेट तय किए गए हैं। ये एवरेज है, मतलब 2.72% का लगभग टैरिफ लगाया जाता था 2018 में। वहीं 2022 में बात करें 3.83% बढ़कर हो गई थी। इसके अलावा 2021 में 3.91% की टैरिफ भारत को देना पड़ता था अमेरिका को, यदि अमेरिका में सामान अपना प्रोडक्ट बेचना है तो। साथियों हाल ही में अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2 अप्रैल 2025 में लिबरेशन डे पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर, जितने भी देश भारत अमेरिका में व्यापार करना चाहते हैं, उन पर एक बुनियादी यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही थी। मतलब पूरे किसी भी विश्व का कोई भी देश यदि अमेरिका में व्यापार करना चाहता है तो उसको 10% का टैरिफ देना होगा। इस प्रकार से उन्होंने एक नियम लागू किया था और ये 5 अप्रैल से लागू की गई थी। लेकिन फिर 9 अप्रैल 2025 को भारत सहित कुछ देशों पर विशेष रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि स्पेशल बुनियादी कर लगाया गया और इसमें भारत में 26 से 27% तक लगाने की बात की गई। आधिकारिक रूप से 26% तक टैक्स लगाने की बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 9 अप्रैल 2025 को की गई थी। इसके अलावा साथियों क्या हुआ कि जब फिच की रिपोर्ट के साथ, फिच रेटिंग एंक के अनुसार जब अमेरिका पर आयात
इससे क्या हुआ कि तो उस प्रकार से बढ़ाने की बात कही गई। इसके अलावा साथियों जब ऐसा कहने की बात की गई तो भारत का जो ओवरऑल, क्योंकि सभी से मैंने आपको बताया कि हर एक सेक्टर में अलग अलग टैरिफ लगता है, तो ओवरऑल जो टैरिफ बढ़कर हुई वो भारत की 20.7% हो गई। मतलब अब भारत को यदि अमेरिका में व्यापार करना है तो उसको लगभग अप्रोक्सीमेट 20.7% का टैरिफ आपको देना होगा। इसके अलावा 2025 जुलाई 2025 में 25% की दर घोषणा की गई और उसको लागू किया जाना था, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। अब बात की जा रही है कि 7 अगस्त से जो अमेरिका है वो भारत पर 25% की टैरिफ लगाने की बात कह रहा है। साथियों आपको बता दें कि भारत पर 25% की टैरिफ लग जाने से भारत के निर्यात पर असर पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है, किसी भी देश पर यदि टैरिफ बढ़ाई जाती है तो उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पर प्रभाव पड़ता है। बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत पर जो एक्सपोर्ट है, भारत जो एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका का बहुत बड़ा बाजार, अमेरिका का बहुत बड़ा एक मतलब कि उत्पादक है, और भारत अमेरिका को बहुत बड़ा एक सप्लायर है, मायूं कहें तो बहुत बड़े अमेरिका के जो बाजार है उसका इस्तेमाल करता है, तो उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। साथ ही भारत जो है अमेरिका पर सोने चांदी और हीरे जवाहरात के सामान भेजता है, वहां पर 40% का निर्यात करता है। वहीं कपड़ा और गारमेंट्स के क्षेत्र में बात करें तो अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है भारत का, मतलब सबसे ज्यादा कपड़े अमेरिका में भारत के ही जाते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग सामान और मशीनरी सामान जैसे ऑटो पार्ट्स, स्टील आइटम, इसके भी सामान भारत से अमेरिका में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन, दवाइयाँ, कुछ सामग्री होती है, इसके भी क्षेत्र में भारत जो है अमेरिका पर काफी ज्यादा निर्भर रहता है, और अमेरिका के बाजार पर भारत की काफी ज्यादा इस पर एक्सपोर्ट होती है। साथ ही इसके अलावा क्या होगा यदि इन वस्तुओं की अमेरिका बाजार में कीमत बढ़ जाए, क्योंकि टैरिफ, अब क्या होगा कि यदि जैसे ये प्रोडक्ट हैं भारत के, वो अमेरिका में जाएंगे तो टैरिफ लगने से उनकी वैल्यू यानी कि उनकी जो रेट होगी, दाम वो बढ़ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि भारत के जो प्रोडक्ट होंगे वो वहां पर कम बिकेंगे। और इसके अलावा जहां पर टैरिफ कम गया होगा, जिन देशों पर टैरिफ कम लगाया गया होगा और सेम प्रोडक्ट का उत्पादन यदि देश करते होंगे, चाहे बात करें चीन हो, वियतनाम हो, मैक्सिको हो, ऐसे देश जो वहां पर फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा और जेम्स और ज्वेलरी भी अमेरिका में बेचते हैं, तो उन पर उनका जो टैक्स कम होगा, इसलिए उनकी जो रेट होगी वो कम होगी। स्वाभाविक सी बात है, भारत पर अमेरिकी बाजार में भारत की जो सामान उनकी कीमत बढ़ जाएगी और भारत की जो सेलिंग पावर होगी वो कम हो जाएगी, जिससे भारत के निर्यातकों में प्रतिस्पर्धा होगी। जब वहां पर एक्सपोर्ट कम होगा तो भारत, स्वाभाविक सी बात है, भारत का जो उत्पादन है वो भी कम हो जाएगा और भारत की इकोनॉमी में काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा साथ ही कई सारे कारण होते हैं। स्वाभाविक सी बात है, टैरिफ लगने से एक अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को जरूर मिलता है। इसके अलावा नए कारण भी बनते हैं, नए संभावित कारण, सकारात्मक पहलू भी होते हैं। यदि भारत को इस पे यदि आप भारत सही रणनीति पर काम करता है तो भारत इस समय नए बाजार खोज सकता है। बात करें तो भारत नए बाजार खोजने का मौका देख सकता है, जैसे यूरोपीय खाड़ी में, अफ्रीका में भारत निर्यात करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा लोकल वैल्यू समझने के बाद साथियों, जब भारत जब टैक्स लगाएगा और टैरिफ बढ़ने से अमेरिका की प्रोडक्ट जब नहीं बिकेंगे भारत पर, तो भारत को अपने लोकल प्रोडक्ट्स पर भी ध्यान देना होगा और भारत अपने लोकल जो वैल्यू है उनको बढ़ाने का कार्य कर सकता है। इसके अलावा भारत अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात हो सकती है। यदि ऐसे टैरिफ बढ़ते हैं और दोनों देशों में सामानों को लेकर के प्रतिस्पर्धा होती है, बाजार में प्रतिस्पर्धा होती है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत हो सकती है। मतलब दोनों देशों की तरफ से कोई भी टैरिफ न लगाया जाए, इस पर भी बात हो सकती है। बहरहाल साथियों, जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी यदि आपको पसंद आ रही है तो हमें आप चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे इंफॉर्मेशनल और इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।